हरियाणा की सुपर स्टूडेंट दादी 63 की उम्र में 10वीं, दादा ने 5वीं में छुड़वाई थी पढ़ाई, अब बेटे ने पूरी कराई, बोली सरपंच का चुनाव लड़ूंगी। कहते हैं कि कुछ सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इस बात को सच कर दिखाया है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की 63 वर्षीय सुशीला देवी ने। जब इस उम्र में लोग आराम की सोचते हैं, तब सुशीला ने किताबों से दोस्ती की और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की 10वीं की परीक्षा में 79.6% अंक हासिल कर हर किसी को हैरान कर दिया। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने वह मलाल भी दूर किया जिन्हें बचपन में दादा की ओर से 5वीं के बाद पढ़ाई छुड़वाने पर हुआ था, मगर एक दिन मजाक में पढ़ाई की इच्छा जाहिर करने को उनके बेटे ने सीरियसली ले लिया। बस फिर क्या था, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 10वीं का फॉर्म भरवा दिया। रिजल्ट आया तो हर किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुशीला ने फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा पास की। उन्होंने अंग्रेजी में 89, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 88, गणित में 78, पेंटिंग में 76 और हिंदी में 67 अंक प्राप्त किए। कैसे दादी सुशीला की छूटी पढ़ाई 5वीं पढ़ी होने के बावजूद कैसे 10वीं स्तर के साइंस, अंग्रेजी और मैथ की तैयारी की और परिवार ने कैसे सपोर्ट किया। हमेशा से थी पढ़ने में रुचि। सुशीला ने बताया कि वे रेवाड़ी के भडंगी गांव की रहने वाली हैं। बचपन से ही उनको पढ़ाई में गहरी रुचि थी। उन्होंने 5वीं कक्षा तक गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान स्कॉलरशिप भी हासिल की। स्कॉलरशिप परीक्षा देने के लिए वे झज्जर और नाहड़ तक गई थी। दादा ने कस्बे में जाने से मना किया। परिवार की परिस्थितियों और उस समय की सामाजिक सोच के चलते उनकी पढ़ाई आगे नहीं बढ़ पाई। उनके दादा रामस्वरूप बोहरा का मानना था कि लड़कियों को अधिक पढ़ाने के लिए गांव से बाहर भेजना उचित नहीं है। 5वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए कस्बे में जाना पड़ता था, इसलिए उनकी शिक्षा बीच में ही रुक गई। 45 साल पहले शादी, 3 बच्चे हुए। जून 1981 में उनकी शादी गांव देवनगर चामधेड़ा निवासी बाबूलाल से हुई थी। पति किसान हैं। उनके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटा हुए, जिनमें एक बेटी पवनेश बैंककर्मी, दूसरी रीना यादव प्राइवेट स्कूल और बेटा विष्णु गांव का सरपंच रह चुका है। वह JJP का युवा जिला प्रभारी भी है। शादी के बाद भी नहीं छूटी पढ़ने की आदत। शादी के बाद भी उनकी पढ़ने की आदत नहीं छूटी। वे नियमित रूप से अखबार पढ़ती हैं। अखबार पढ़ने में उन्हें शुरू से ही कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी पढ़ने में तो थोड़ी दिक्कत आती थी, मगर हिंदी में वे कभी भी कहीं पर नहीं अटकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जगमाग न्यूज, सच की पड़ताल।